Good evening, students. So in the previous lecture, we were studying the variation of resistance with length, with area, with radius when it is test, right? हमने स्टडी किया था, मान लीजिए हमारे पास को वायर है, वायर का इनिशियल लेंथ L1 है और इनिशियल उसका रेडियस मान लीजिए R1 हो गया, इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 हो गया और रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका R1 हो गया। ये इनिशियली है बिफोर स्ट्रेचिंग। हमने वायर को स्ट्रेच किया तो वायर को स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ मान लीजिए कितना हो गया L2 हो गया, रेडियस मान लीजिए कितना हो गया R2 हो गया, एरिया कितना हो गया A2 हो गया और रेजिस्टेंस कितना हो गया R2 हो गया। तो भाई R2 R1 में रिलेशन निकालना है, राइट? तो हमने फाइंड आउट किया था R2 बाई R1 वाज इक्वल टू L2 बाई L1 होल स्क्वायर, राइट? L2 आपका क्या है लेंथ आफ्टर स्ट्रेचिंग और L1 क्या है लेंथ बिफोर स्ट्रेचिंग। और क्या आएगा, ये आपका आएगा A1 अपॉन A2 बोलेगा क्या आएगा होल स्क्वायर आएगा। A1 क्या है, A1 है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिफोर स्ट्रेचिंग और A2 क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आफ्टर स्ट्रेचिंग। और साथ में कितना आएगा, साथ में आएगा R1 अपॉन R2 रेशो कितना आएगा 4 आएगा। R1 क्या है, R1 है रेडियस ऑफ द वायर बिफोर स्ट्रेचिंग और R2 क्या है, R2 है रेडियस ऑफ द वायर आफ्टर स्ट्रेचिंग, ठीक है? तो ऐसे बेसिकली क्या आएगा, वेरिएशन आएगा जब हम वायर को स्ट्रेच करेंगे, राइट? चलिए इस पर न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, बहुत सिंपल सा। मान लीजिए कोई वायर है, मान लीजिए कोई वायर है, उस वायर का जो लेंथ है मान लीजिए वो L, हमारे पास एक वायर है, उस वायर का जो इनिशियल लेंथ है वो क्या है L है। दिस इज द लेंथ बिफोर स्ट्रेचिंग, राइट? हमने वायर को स्ट्रेच किया, रेजिस्टेंस कितना मान लीजिए, रेजिस्टेंस उसका R मान लीजिए। बिफोर स्ट्रेचिंग रेजिस्टेंस कितना हो गया R हो गया, लेंथ कितना हो गया L हो गया। हमने वायर को स्ट्रेच किया, वायर को स्ट्रेच किया तो मान लीजिए लेंथ कितना हो गया 2L। तो हमें बताना है जो नया रेजिस्टेंस R डैश है वो कितना होगा, राइट? इसको ने अभी R2 एज्यूम किया था, इसको ने R1 एज्यूम किया था, तो फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा R डैश अपॉन R वो था L2 बाई L1। L2 क्या था लेंथ आफ्टर स्ट्रेचिंग, तो कितना आएगा 2L और नीचे का आपका L1 क्या आएगा L आएगा लेंथ बिफोर स्ट्रेचिंग। इसका हम स्प्लिट करेंगे, L ने L को मार दिया तो R डैश का वैल्यू कितना आएगा, R डैश का वैल्यू आएगा 4R। तो ध्यान लगेगा जब हम वायर को स्ट्रेच कर देंगे लेंथ उसको डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा 4 टाइम्स एनहांस होगा, राइट? अच्छा मान लीजिए लेंथ ट्रिपल होता तो आपका रेजिस्टेंस कितना होगा 9 टाइम्स होगा, लेंथ अगर 4 टाइम्स होगा तो रेजिस्टेंस कितना होगा 16 टाइम्स होगा। तो इन जनरल क्या कह सकते हैं, इन जनरल हम कह सकते हैं कि जब आपका लेंथ n टाइम्स बढ़ेगा, क्या होगा, लेंथ आपका n टाइम्स बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा n स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा, राइट? अगर लेंथ आपका n टाइम्स बढ़ता है तो रेजिस्टेंस आपका क्या होता है n स्क्वायर टाइम्स बढ़ता है, राइट? सो इट वाज वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, कुछ भी नहीं है। ध्यान रखिएगा जब वायर को स्ट्रेच करेंगे तो बेसिकली क्या सेम रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है। लेंथ में क्या होगा चेंज होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या होगा चेंज होगा, जो वॉल्यूम होता है बेसिकली क्या रहेगा सेम रहेगा, राइट? चलिए एक अच्छा न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, देखिए क्या न्यूमेरिकल है। मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, ये वायर, इस वायर का लेंथ कितना है L है, वायर का लेंथ कितना हो गया L हो गया। इसका ये जो एक्स पोर्शन है मान लीजिए ये आपका एक्स पोर्शन है, इस एक्स पोर्शन को हमने पीटा, ठीक है? मान लीजिए जो एक्स पोर्शन है उसको हमने क्या किया पीटा, पीटेंगे तो क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा कम होगा, राइट? अच्छा मान लो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है R है, रेसिस्टिविटी कितना होगा रो हो गया, तो R का वैल्यू कितना आएगा रो L अपॉन A है ना? मतलब पीटने से पहले ये लेंथ x है, अब हम क्या करेंगे इस पोर्शन को पीटेंगे, इस पोर्शन को फिर पीटा तो क्या हुआ, जैसे जब इस पोर्शन को पीटेंगे तो क्या होगा, इस पोर्शन का लेंथ क्या होगा बढ़ेगा और एरिया बेसिकली क्या होगा कम हो जाएगा, है ना? देखो लेंथ क्या होगा बढ़ गया, एरिया बेसिकली क्या होगा कम हो गया, है ना? इस पोर्शन पर नहीं पीटा, इस पोर्शन पर नहीं पीटा तो इसके एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका एरिया भले कितना था E था, तो इस पोर्शन का एरिया कितना होगा A होगा, इसको पीटा तो एरिया कम हो गया तो इसका एरिया जो होगा वो कितना होगा A डैश हो गया। अच्छा ये पूरा लेंथ है, ये x है, तो ये पोर्शन कितना आएगा, ये वाला जो पोर्शन का लेंथ आएगा वो आपका आएगा L माइनस एक्स, कितना आएगा L माइनस एक्स आएगा, राइट? अच्छा अब हमें क्या गिवन है, इस पूरे का लेंथ बेसिकली कितना होगा 1.5L,
ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जब हमने इसको पीटा तो इस पूरे का लेंथ कितना होगा 1.5 L होगा। कितना हो गया 1.5 L, इट्स न्यू लेंथ। और इसका जो नया रेजिस्टेंस है वो आपका 3R है ना। इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था R था, नया रेजिस्टेंस कितना है 3R है। तो जब ये 3R है तो हमें बेसिकली ये X पोर्शन निकालना है। पहले हमने कितने पोर्शन को पीटा, हमें बेसिकली ये निकालना। दोबारा सुनिए, न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल ये है कि पूरा वायर है, वायर का लेंथ L है राइट, उसका रेजिस्टेंस R हो गया और रेसिस्टिविटी रो है। तो R का वैल्यू कितना आएगा, रो इंटू L अपॉन E आएगा। ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोलता है कि जो X पोर्शन है ना, हमने इस X पोर्शन को पीटा, X पोर्शन को पीटेंगे तो क्या होगा, लेंथ क्या होगा बढ़ेगा, देखो लेंथ क्या होगा बढ़ गया, और एरिया क्या होगा कम होगा, देखो एरिया क्या होगा कम हो गया राइट। अब इसका न्यू लेंथ हो गया, पूरे वायर का न्यू लेंथ होगा 1.5 L और नया रेजिस्टेंस कितना है 3R है। कितना है 3R, तो हमें X का वैल्यू निकालना है, फिर से न्यूमेरिकल राइट। चलिए निकालते हैं। अच्छा ये आपका X है, ये आपका पूरा L है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, वो आपका फोर्स कितना आएगा L माइनस में कितना आएगा X आएगा है ना, ऐसा ही होगा। ये पूरा L है, ये X है, तो ये लेंथ बेसिकली कितना आएगा L माइनस X आएगा। ध्यान रखिएगा L माइनस X पोर्शन को हमने नहीं पीटा तो उसी में रहेगा। अगर ऊपर वाला L माइनस X पोर्शन है तो ये वाला पोर्शन भी कितना होगा L माइनस X होगा है ना। तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, अगर मैं इस पोर्शन को निकालूंगा तो ये पोर्शन क्या होगा, पूरे वायर का लेंथ 1.5 L है, पूरे वायर का लेंथ कितना है 1.5 L है, इतने पोर्शन का लेंथ L माइनस X है, तो इतने का कितना होगा, वही आएगा 1.5 L माइनस कितना आएगा, ये आपका आएगा L माइनस X है ना। ये पूरा 1.5 L है, ये आपका L माइनस X है, तो इस पोर्शन का लेंथ कितना आएगा 1.5 L माइनस L माइनस X। तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 1.5 L में से L जाएगा तो 0.5 L बोले तो कितना हो गया L/2 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस में क्या हो गया X हो गया। तो इस पोर्शन का जो लेंथ है वो कितना है L/2 प्लस X। ध्यान रखिएगा इस पोर्शन का जो लेंथ आएगा वो कितना हो गया L/2 प्लस में कितना हो गया X हो गया राइट। अच्छा देखिए ये वाला पोर्शन किसमें सीरीज में है ना, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या है सीरीज में है। बताइए इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, निकाल लीजिए। इसका रेजिस्टेंस मैंने R1 मान लिया, इसका रेजिस्टेंस मैंने R2 मान लिया, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा R1 प्लस R2 आएगा, और R1 प्लस R2 किसके इक्वल है 3R के इक्वल है। तो मैं क्या बोला, हमने बोला कि R1 प्लस R2 जो है वो आपका 3R के इक्वल है। R1 इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस है, कितना आएगा रेजिस्टिविटी रो हो गया, लेंथ बेसिकली कितना है, लेंथ है आपका L माइनस X, एरिया बोलो कितना है, एरिया आपका कितना है A है ना, यहाँ का एरिया तो ये है। अच्छा ये R2 कितना होगा, R2 आपका रेजिस्टिविटी तो रो है, भाई मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगा सेम रहेगा। अच्छा लेंथ बताइए कितना है, जो लेंथ है वो आपका कितना है L/2 प्लस X है। एरिया यहाँ पर जो एरिया है वो कितना A' है, रिजल्ट भाई जो टोटल रेजिस्टेंस है वो भी कितना, ये मैंने 3R की वाले है, R का वैल्यू कितना है रो L अपॉन A, तो आएगा 3 रो L अपॉन A आएगा राइट। हमें X निकालना है, बढ़िया X के साथ एक वेरिएबल और भी है A', क्या है A', तो हमें A' को भी निकालना पड़ेगा। अच्छा जैसा मैंने आपको बताया जब हम वायर को पीटेंगे तो बेसिकली क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। कैसे रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। तो देखिए इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना A है, लेंथ आपका क्या है L है, तो वॉल्यूम कितना हो गया A इंटू में क्या होगा L हो गया है ना। जो वॉल्यूम आपका आएगा बेसिकली कितना आएगा A इंटू में कितना आएगा L आएगा राइट है ना। वैसे हमें ये वाला पोर्शन काउंट करने की आवश्यकता भी नहीं है। देखो A L माइनस X यहाँ पर भी है, A L माइनस X यहाँ पर भी है, ठीक है। तो जो पोर्शन में पीटा हम उसका ही वॉल्यूम लेके चलते हैं, रिजल्ट मेरी बात समझ में क्या कर रहा हूँ। देखिए जब हमने वायर को नहीं पीटा रिजल्ट, तो ये वाला पोर्शन जो है देखो A इंटू L माइनस X तो यहाँ पर भी है और A इंटू L माइनस X तो यहाँ पर भी है, तो इसको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम केवल इतने पोर्शन की बात करते हैं। इसका बिफोर मतलब पीटने से पहले इसका वॉल्यूम क्या था, इसका वॉल्यूम था A इंटू में क्या था X था है ना, कितना आया था A इंटू में कितना हो गया X हो गया, और पीटने के बाद इस पोर्शन का वॉल्यूम क्या है, एरिया आपका कितना हो गया A' हो गया, और लेंथ बेसिकली कितना हो गया, लेंथ हो गया आपका L/2 प्लस में कितना हो गया X हो गया है ना।
भाई इस पोर्शन का लेंथ आपका x है, एरिया आपका a है, तो वॉल्यूम ए x आएगा। इस पोर्शन का जो एरिया है वो a डैश है और लेंथ बेसिकली कितना है l/2 + x है। बस सोल्व कर लीजिए आप इसको। यहाँ से आप जो a डैश निकालेंगे, a डैश कितना आएगा, ये आपका आएगा a x आ गया और साथ में कितना हो गया l/2 प्लस में क्या हो गया x हो गया। इस a डैश की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करेंगे, पुट कीजिए। a डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ कितना होगा a हो गया, a के साथ साथ क्या हो गया x हो गया और नीचे क्या आएगा l/2 + x, वो l/2x प्लस ऊपर चला गया तो यहाँ क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। बस अब सोल्व कर लीजिए। रो है a है, रो है a है, रो है a है, ठीक है। यहाँ बस में क्या होगी कैंसिल हो गए तो यहाँ पे सिंपली कितना हो गया, ये आपका आ गया l माइनस में कितना हो गया x हो गया। हाँ जी, स्क्वायर को ओपन करो, स्क्वायर को ओपन करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा l स्क्वायर अपॉन में कितना होगा 4 हो गया, प्लस में कितना हो गया x स्क्वायर हो गया, प्लस में कितना आएगा, प्लस में आपका lx आएगा, राइट। यहाँ बेसिकली कितना आएगा, ये आपका आएगा 3l है ना, ये बेसिकली कितना होगा 3l हो गया, राइट। अब बस इसको सोल्व करने का छुट्टा सोल्व करेंगे और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसा हमें क्या करना है, सोल्व करना है और क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। इसके नीचे x भी है ना। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली कितना है, ये आपका x है तो हमने x को l से ले लिया तो कितना आएगा, ये आपका आएगा lx माइनस में कितना आएगा x स्क्वायर आएगा, ये कितना आएगा, ये आपके पास आएगा l स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया 4 हो गया, प्लस में कितना हो गया x स्क्वायर हो गया, प्लस में कितना हो गया lx हो गया, है ना। तो यहाँ पर जो आपका है वो कितना आया 3lx, यहाँ पर कितना हो गया 3lx हो गया, है ना। अच्छा, माइनस में x स्क्वायर है प्लस में x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गई तो देखो प्लस lx 3lx, तो यहाँ कितना बचेगा lx बचेगा और यहाँ कितना आएगा आपका l स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया 4 हो गया, एक l को मार दिया तो x का वैल्यू कितना आएगा l/4, x का वैल्यू कितना आएगा l/4 आएगा। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, तो x का जो वैल्यू है बेसिकली कितना आया l/4, राइट। कावेच न्यूमेरिकल है, कीप इन माइंड। तो यहाँ पे जो जितने पोर्शन को मैंने पीटा वो बेसिकली क्या है x है और x का वैल्यू कितना हो गया l/4 हो गया। ध्यान रखिएगा जब हम y को स्ट्रेच करेंगे, y को पीटेंगे तो क्या सेम रहेगा, आपका वॉल्यूम सेम रहता है। कैसे रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है, एरिया चेंज होगा, लेंथ चेंज होगा, बट बेसिकली वॉल्यूम क्या रहता है सेम रहता है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, हमने स्टडी किया कि रेजिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है, रो इंटू एल अपॉन ए होता है। एल तो क्या है लेंथ है और ए क्या होता है, ए को बोलता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मान लीजिए हमारे पास इस टाइप का एक कीबोर्ड है, मान लीजिए हमारे पास है इस टाइप का एक, मान लीजिए क्या है कीबोर्ड है, क्यूब नहीं है, ध्यान रखिएगा, फिर से कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड है, ठीक है। ये जो लेंथ है, ये लेंथ आपका कितना हो गया, इसको हमने ये मान लिया, ये लेंथ बेसिकली कितना होगा आपका बी हो गया और ये लेंथ बेसिकली कितना होगा सी हो गया, ठीक है। मान लेते हैं करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, I4 करंट, राइट। बताइए रेजिस्टेंस कितना होगा। अब देखिए करंट यदि इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्या होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो हमें इसके परपेंडिकुलर एरिया लेना पड़ेगा, है ना। बताइए, आप बताइए रेजिस्टेंस कितना होगा, रो हो गया, एक तो रो हो गया। मान लेते हैं इसका रेसिस्टिविटी रो है तो रेसिस्टिविटी कितना होगा, रो हो गया। लेंथ कितना होगा, लेंथ होगा, वो करंट ऐसे जा रहा है तो इसके लिए लेंथ कितना हो गया, ए हो गया, तो रो ए, है ना। ए क्या होगा, इसके लिए लेंथ हो गया, ये एल का काम करेगा और नीचे क्या आएगा एरिया, एरिया कितना आएगा बी इंटू पे कितना आएगा सी है, तो एरिया कितना होगा बी इंटू पे कितना होगा सी हो गया। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा, रो आएगा इंटू पे ए आएगा अपॉन में कितना आएगा बी इंटू सी आएगा। ए लेंथ का काम करेगा और बी इंटू सी क्या करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का काम करेगा, राइट। अरे मान लीजिए ये करंट ऐसे फ्लो नहीं कर रहा, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, अब बताइए रेजिस्टेंस कितना होगा, निकालिए। रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा रो इंटू पे क्या आएगा, लेंथ आएगा, लेंथ तो बेसिकली वाला है ना। जब करंट ऐसे फ्लो करेगा तो ये लेंथ पे काम करेगा, तो बी है तो आपका कितना हो गया, रो अपॉन में क्या होगा बी हो गया।
नीचे क्या आएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा A इंटू सी, तो ये कितना होगा A इंटू कितना होगा C हो गया। तो यदि ऊपर करंट फ्लो करेगा तो आर का वैल्यू कितना आएगा रो बी अपॉन पे कितना आएगा A इंटू सी आएगा, राइट। अच्छा मान लेते हैं करंट आपका अंदर जा रहा है, करंट आपका अंदर जा रहा है मतलब क्रॉस का निशान बनाया, क्रॉस का निशान बनाया तो करंट कहाँ जाएगा अंदर जाएगा, राइट। आप बोलो रेजिस्टेंस कितना होगा, ये कितना होगा रो हो गया है ना। लेंथ बोलो क्या होगा, लेंथ आपका ये वाला होगा और ये लेंथ कितना है सी है तो सी हो गया। एरिया कितना हो गया, एरिया होगा आपका A इंटू में बी, तो आपका एरिया जो आएगा वो कितना आएगा A इंटू बी आएगा, है ना। आई होप आपको क्लियर होगा। रेजिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है रो इंटू में लेंथ अपॉन में क्या होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, मतलब वो एरिया जो करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो देखो करंट अगर अंदर जाएगा तो हमें ये वाला एरिया लेना पड़ेगा, राइट। क्या लेना पड़ेगा, ये वाला एरिया लेना पड़ेगा। ये आपका ए है तो ये भी क्या होगा ए होगा, तो ये तो आपका कितना हो गया आपका ए हो गया, राइट। और यहाँ पे ये वाला अगर बी है तो ये भी कितना होगा बी होगा, तो एरिया कितना आएगा A इंटू बी आएगा, कितना आएगा A इंटू में कितना हो गया बी हो गया। आई होप आपको क्लियर होगा। ध्यान रखिएगा रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होता है रो इंटू एल अपॉन ए, तो ए बेसिकली वो एरिया होता है जो करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है और लेंथ बेसिकली वो लेंथ जो करंट के अलोंग है, ठीक है। चलिए थोड़ा और इसका एलाबोरेट करते हैं। अच्छा मान लीजिए हमारे पास दो सिलेंडर हैं, हमारे पास दो कोएक्सियल सिलेंडर हैं। मान लेते हैं एक सिलेंडर हमारे पास कौन सा हो गया ये वाला हो गया दिस वे, और मान लेते हैं दूसरा जो सिलेंडर है वो इनर सिलेंडर हमारे पास ये वाला है, ये ऐसा सिलेंडर होगा। अंदर वाले सिलेंडर का जो रेडियस है उसको मैंने कितना मान लिया R1 मान लिया, क्या मान लिया R1 मान लिया। और बाहर वाला जो सिलेंडर है उसका जो रेडियस है वो बेसिकली कितना है R2 है, कितना है राइट। ध्यान रखिएगा ये जो पूरा स्ट्रक्चर ये अंदर से होलो है, यहाँ से होलो है, यहाँ सॉलिड है, यहाँ सॉलिड है, यहाँ से क्या होगा होलो होगा। तो इसका तो कोई मटेरियल नहीं है, मटेरियल यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा। तो इधर रेडियस आपका कितना हो गया R1 होगा, ये आउटर रेडियस कितना हो गया आपका R2 हो गया, कितना हो गया R2। और जब मान लेते हैं करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट आपका इस डायरेक्शन में क्या करेगा फ्लो करेगा, बताइए रेजिस्टेंस कितना होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है रो, तो रो आ गया। लेंथ बताइए कितना होगा, अच्छा मान लेते हैं ये वाला जो लेंथ है वो हमारा इक्वल है। तो देखो करंट आपका ऐसे फ्लो करेगा तो लेंथ भी क्या होगा करंट के अलग होगा, तो लेंथ बेसिकली कितना हो गया L हो गया, रो L। एरिया कहेगा वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो करंट के परपेंडिकुलर है, तो करंट एरिया आप कैसे जाएगा, तो हमें ये वाला एरिया लेना पड़ेगा, है ना। बताइए एरिया कितना होगा, कौन सी बात है अंदर वाला रेडियस R1 है, बाहर वाला रेडियस क्या R2 है, तो एरिया कितना आएगा, एरिया का आएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो आपका कितना आएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस कितना हो गया R1 स्क्वायर हो गया। ये आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू रहेगा, है ना। रेजिस्टेंस कितना होता है रो इंटू L अपॉन ए हो गया। तो करंट यदि ऐसे फ्लो करेगा इजंट, तो लेंथ तो आपका ये वाला हो गया या कैल हो गया। एरिया कितना होगा, एरिया का आएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, है ना। बिकॉज यहाँ तो कोई मटेरियल है ही नहीं, यहाँ मटेरियल है यहाँ मटेरियल है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आएगा पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस में कितना आएगा R1 स्क्वायर। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, राइट। चलिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट लेके आते हैं। इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कुछ ट्विस्ट लेके आते हैं। हमने अभी जो रेसिस्टिविटी लिया था उसका वैल्यू रो था, है ना, मतलब रेसिस्टिविटी क्या था कांस्टेंट था। हम मान लेते हैं रेसिस्टिविटी आपका वेरिएबल है, रेसिस्टिविटी लेंथ के अकॉर्डिंग क्या होगा, लेंथ के साथ क्या होगा चेंज होगा। मान लेते हैं जो रेसिस्टिविटी का वैल्यू है वो है रो नॉट अपॉन में रूट ऑफ एक्स, ठीक है। जो रेसिस्टिविटी का वैल्यू है वो कितना है रो नॉट इंटू में कितना होगा अपॉन में कितना होगा रूट ऑफ एक्स हो गया। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे एक्स वैल्यू बढ़ेगा तो आपका रेसिस्टिविटी क्या करेगा वेरी करेगा। तो रेसिस्टिविटी बेसिकली क्या वेरिएबल है, ठीक है। और हमें वही निकालना है रेजिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है रेजिस्टेंस हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो अब रेसिस्टिविटी वेरिएबल है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, राइट। हमने क्या किया, हमने यहाँ एक पॉइंट P चूज़ कर लिया तो दिस इज पॉइंट P हो गया। और यहाँ पर हमने फिर अगेन एक पॉइंट चूज़ कर लिया, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया Q नाम दिया। और यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है इसको हमने क्या नाम दिया dx नाम दिया, क्या नाम दिया dx। मतलब हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया लॉन्ग लेंथ, उस स्मॉल एलिमेंट का जो लेंथ है मतलब स्मॉल एलिमेंट होगा PQ, दिस इज स्मॉल एलिमेंट,
राइट, उसका लेंथ बेसिकली कितना होगा dx होगा, कितना हो गया dx, राइट। अच्छा बताइए, ये जो मैंने स्मॉल एलिमेंट लिया इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसके रेजिस्टेंस को नाम दिया dr, क्या नाम दिया dr, राइट। कितना होता है रेसिस्टिविटी, तो रो का वैल्यू कितना होगा रो नोट अपॉन में कितना होगा रूट ऑफ एक्स होगा, इनटू में क्या लेंथ, बोलो लेंथ कितना आएगा, करंट आप कैसे फ्लो करेगा, तो ये वाला जो dx है ये करेगा लेंथ का काम करेगा, है ना। तो ये कितना हो गया रो एल अपॉन ए क्या होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बताइए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा पाई इंटू में r2 स्क्वायर माइनस में कितना आएगा r1 स्क्वायर आएगा, राइट। तो आपका जो डी आर आएगा ये छोटे से एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस आएगा कितना होगा रो नोट इंटू में क्या होगा dx हो गया अपॉन में कितना होगा रूट ऑफ एक्स पाई इंटू में r2 स्क्वायर माइनस में कितना हो गया r1 स्क्वायर होगा, राइट। ये तो बेसिकली क्या है इसका रेजिस्टेंस है, हमें तो पूरे सिलेंडर का निकालना है, तो उसको डिवाइड करेंगे, कहाँ से कहाँ तक डिवाइड करेंगे 0 to L, है ना। ये एलिमेंट यहाँ भी हो सकता है और ये एलिमेंट यहाँ भी हो सकता है, तो इसका इंडिकेशन कहाँ से कहाँ तक आएगा फ्रॉम 0 to L इसका इंडिकेशन आएगा। चलिए इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा डी आर होगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आएगा रो नोट हो गया, रो नोट तो कांस्टेंट है, पाई भी क्या है कांस्टेंट है, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर भी क्या है कांस्टेंट है, तो कितना हो गया यहाँ आपका होगा dx हो गया और नीचे कितना होगा रूट ऑफ x हो गया। पूरा रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ये सारा कांस्टेंट है तो मैंने इंडिकेटर से बाहर ले लिया, और x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा फ्रॉम 0 to L, यहाँ भी कितना आएगा 0 to R, तो इसका इंडिकेशन बाहर हो गया, कौन सी बात है, यहाँ बताइए ये आपका रो नोट हो गया, साथ में कितना हो गया पाई हो गया, साथ में कितना आएगा r2 स्क्वायर माइनस में कितना आएगा r1 स्क्वायर आएगा, राइट। बताइए dx अपॉन रूट ऑफ एक्स का इंडिकेशन कितना आएगा, इसका इंडिकेशन आएगा 2 इंटू में क्या आएगा रूट ऑफ एक्स आएगा, लिमिट क्या आएगा, लिमिट आएगा आपका आएगा फ्रॉम 0 to L, है ना, लिमिट है उसका कितना आएगा 0 to L। इंडिकेशन का आप जानते हैं ना, वो इंडिकेशन कैसे होता है, इसको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये रूट ऑफ एक्स है, इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो कितना आएगा एक्स की पावर माइनस 1/2 इंटू कितना आएगा dx आएगा। अब इंडिकेशन करते कैसे हैं, जो भी पावर है, जो भी क्या है पावर है, उस पावर में आप एक ऐड करेंगे, -1/2 में आपने एक ऐड किया तो क्या आएगा +1/2, है ना, और फिर वही 1/2 पावर का आएगा नीचे आएगा, तो बेसिकली कितना होगा 2 इंटू रूट ऑफ एक्स हो गया। बस लिमिट पुट कर दो, आपने x की जगह अपर लिमिट पुट किया, अपर लिमिट क्या L है, तो यहाँ बेसिकली कितना हो गया ये आपका L हो गया और माइनस में कितना आएगा 0 आएगा, तो दिस वुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इसका जो रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस कितना हो गया, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो गया रो नोट हो गया, और रो नोट के साथ साथ क्या हो गया 2 इंटू क्या होगा रूट ऑफ L हो गया, और नीचे कितना हो गया पाई इंटू में कितना हो गया r2 स्क्वायर हो गया, माइनस में क्या हो गया r1 स्क्वायर हो गया, है ना। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया रो नोट इंटू में 2 रूट L अपॉन पाई इंटू में r2 स्क्वायर माइनस में r1 स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये जितने भी आर्टिकल्स या न्यूमेरिकल्स मैं कर रहा हूँ इसको आप अपनी रफ रफ कह रहा हूँ पेड़ कॉपी के अंदर नोट कर सकते हैं, दीज आर काइंड ऑफ नोट्स। और जो डेफिनेशन मुझे डिक्टेट करवाने में आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था यू कैन से डिप वेलोसिटी क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। अच्छा बताइए रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच मटेरियल opposes द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस टाइप की डेफिनेशन आप फेल कॉपी करते लिख सकते हैं, और ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हैं, राइट। तो ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में लेंथ के अलोंग रेसिस्टिविटी क्या होगा चेंज होगा, और उसका वेरिएशन कैसा आएगा रो इज इक्वल टू रो नोट पाई कितना था रूट ऑफ एक्स था। तो जब भी ये वेरी करेगा तो बेसिकली हमें क्या करेगा, हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, राइट। तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू, गुड नाइट।